अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम माई सीक्वल सीख रहे हैं, बल्कि एसक्यूएल लैंग्वेज सीख रहे हैं। और उसके लिए हमने लारागॉन सर्वर विंडोज़ में इंस्टॉल किया था और मैक में मैप इंस्टॉल किया था। और ये हेदी एसक्यूएल जो है ये इसकी जीयूआई है एसक्यूएल के डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। हमने उसके अंदर ये टेस्ट की डेटाबेस बनाई हुई है और प्रोडक्ट्स का टेबल है, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर ये डाटा जो है ये शो कर रहा है। तो ये एसक्यूएल सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया विंडोज़ के ऊपर। मैक के ऊपर जो है आपने मैम प्रो जो है वो होना चाहिए आपके पास। मैम प्रो जो है, अगर तो नहीं है मैप आपने खाली इंस्टॉल किया हुआ है वो भी ठीक है, मगर दोनों सर्वर्स जो हैं वो ये साइड बाय साइड एक विंडोज़ का और मैक का इन्वायरमेंट है मेरे पास, ताकि आपको दोनों में कोई फ़र्क नज़र ना आए, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो मैप का सर्वर जो है वो भी मैं इधर स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि ये एक साइड पे विंडोज़ का चल रहा है इन्वायरमेंट, एक साइड पे मैक का चल रहा है। तो ये दोनों सर्वर्स जो हैं हमारे पास जो हैं ये स्टार्ट कर लिए हैं मैंने। और ये टर्मिनल है हमारे पास। तो अगर तो आप विंडोज़ पे हैं, इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ। तो अगर आप ये क्वेरी के टैब में जाएंगे तो इधर भी आप क्वेरीज लिख सकते हैं। तो अभी हम टर्मिनल में जाने के बजाय इधर ही क्वेरीज लिख सकते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर मुझे इधर इधर इस पर क्लिक करना पड़ता है क्वेरी लिख के आगे चलाने के लिए। तो ये वही इसने जो है डिस्प्ले कर दिया और नीचे ये शो भी कर रहा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अगर आप मैक के ऊपर हैं तो आपको सीक्वल एस जो है वो चलानी पड़ेगी। सीक्वल एस जो है वो उसमें भी हमारे पास ये मैक का एनवायरनमेंट है, इसमें डिफरेंट डेटाबेस है, इसमें भी क्वेरी का सेक्शन है, इसमें आप लिख सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और फिर इधर रन ऑल करते हैं। तो इसके अंदर दो हमने एंट्रीज डाली हुई हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ये सारी आपके प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। इसके अंदर अगर आप इधर से एंट्री डालना चाहते हैं, इंसर्ट रो करना चाहते हैं, तो इधर जो है आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। ये फ़र्क है। तो दोनों इंटरफेसेस जो हैं ये साइड बाय साइड हैं, वो विंडोज़ की है और ये मैक की है। तो ये इसमें जो अब हमने देखना ये है कि लेट से ये टोटल आपने निकालना है, ये सारी प्रोडक्ट्स का जो टोटल है वो हमारे पास किस तरीके से आएगा। और लेट से इसको हम लिख देते हैं प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं, तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये इसका सम आ गया 1000। मसला ये है कि हमने जो है ये 6 डेसिमल स्पेसेस आ रही हैं, तो सबसे पहले तो इसको करेक्ट करते हैं कि इतनी ज़्यादा डेसिमल स्पेसेस हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम जो है जो टेबल प्रोडक्ट्स है इसके अंदर आ जाते हैं, और ये 6 डेसिमल स्पेसेस हैं, इतनी हमें नहीं चाहिए। लेट से हमें चाहिए 8 टोटल हो और 2 उसमें से डेसिमल स्पेसेस हो, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आप देखेंगे जब आपने सेव की है तो इसने जो है आल्टर टेबल की कमांड एग्जीक्यूट की है, क्योंकि बैक एंड पे ये कमांड्स ही हैं जो एसक्यूएल की एग्जीक्यूट करता है। ये आल्टर टेबल, ये वाली कमांड, तो इसे आप सीख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कि आल्टर टेबल प्रोडक्ट्स चेंज कॉलम, कौन सा चेंज करना है कॉलम, प्राइस, और प्राइस जो है उसका आप डेसिमल कर दिए, और नल, और ये आफ्टर नेम यानी कि नेम के बाद है प्राइस नेम, लिए बेशक ना भी लिखें कोई इसका हर्ज नहीं होता। और नल कॉलम है यानी कि अलाउ नल करे, और डिफ़ॉल्ट जो है वो भी नल वैल्यू है।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें जो मैक में है, ये आज ही मैं साइड बाय साइड बता रहा हूँ, आगे तो आप अपना ये खुद ही देखते रहेंगे। मैक में अगर आपने लेट से अगर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और प्राइस है ये इधर, ये हमने वेरिएबल 4 रख दी हुई है, इसको हमने चेंज करना है क्योंकि ये करेक्टर नहीं है, डेसिमल होनी चाहिए। तो इसको हम डेसिमल करेंगे, और जब डेसिमल कर लेंगे तो फिर जो है इसकी लेंथ जो है वो आप बता सकते हैं इधर। अब इसकी क्वेरी हम कहाँ से देख सकते हैं? इसकी क्वेरी जो है हमें कंसोल में जाना पड़ेगा। तो कंसोल में जो है आप देख सकते हैं, इसका भी उसी तरीके का ही कंसोल है, तकरीबन मिलता ही जुलता है। तो ये आल्टर टेबल प्रोडक्ट चेंज प्राइस, प्राइस डेसिमल 8 एंड नल डिफ़ॉल्ट नल, तो ये सारी वही चीज़ है जो इधर आई हुई है। ये भी आल्टर टेबल प्रोडक्ट्स है, ये पहले की हिस्ट्री है, ये इसके साथ डेट और टाइम आ रहा होता है, ये आप देख रहे हैं। ये आल्टर टेबल प्रोडक्ट चेंज नेम, और उसने नेम को भी चेंज किया है। बहरहाल ये हमारी प्राइस जो है ये इसको चेंज कर रहा है। तो इसमें भी हिस्ट्री जो है वो इस तरीके से शो होती जाती है, और आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो दोनों तकरीबन एक जैसे तरीके से ही काम करते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगी अगर आप मैक पे काम करें या विंडोज़ पे। मगर आगे जो है मैं मैक पे ही चलूँगा क्योंकि मेरे पास ये है, मुझे ये विंडोज़ स्टार्ट करनी पड़ती है इसके ऊपर, तो इस वजह से। मगर दोनों की चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं। इसके बाद जो है आगे हम चलते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपने किस तरह देनी है। आपको क्वेरी में जाना पड़ेगा, जैसे हमने ये क्वेरी लिखी है। अब लेट से इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये अब हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। सिलेक्ट ऑल, आपको बताया था कि इधर कॉलम के नाम्स आते हैं, आईडी, नेम और प्राइस। मगर इधर आप अपने कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नेम के बाद आईडी चाहिए, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और इसको एग्जीक्यूट करें तो अभी ये नेम और आईडीज़ आ गए। और हम कंप्यूटेड कॉलम्स यानी कि जो सम करें, लेट से सम प्राइस करें, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये प्राइस आ रही है। मगर लेट से ये ऊपर इसका जो टाइटल आ रहा है वो सम प्राइस जो है वो आ रहा है, मगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ टोटल, एस टोटल, यानी कि इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, एस टोटल डिस्प्ले करे बजाय इसके के सम और प्राइस के। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अब ये टोटल शो कर रहा है। इसमें एक और मॉडिफाई करते हैं इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा, और इसमें कैटेगरी भी ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं इसमें कैटेगरी, और वो बेशक आप इंटीजर रख दें। कैटेगरी जो है अभी इसको हम देखेंगे बाद में भी, लेट से इंटीजर रख दें, और जो है अलाउ नल और सारी चीज़ें उसी तरीके से। अब इसको सेव कर लें। अब कैटेगरी जो है इसका जो डाटा अगर आप देखते हैं तो कैटेगरी अभी नल है। ये सारे हमारे पास फ्रूट्स हैं, तो लेट से इसकी कैटेगरी जो है वो हम 1 सेट कर देते हैं सबकी। और फिर कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं, उनकी कैटेगरी 2 सेट कर देते हैं। तो उसको, अच्छा जी, कैबेज लेट्स से 150 कैटेगरी 2, और कैरेट 230 कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 भी रहने देते हैं अभी इसकी। और क्या है हमारे, और फिर जिंजर कर लेते हैं
अदरक, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ कैटेगरी वन में है जो फ्रूट्स हैं, और कैटेगरी टू जो हैं उनमें ये चीज़ें हैं। अब लेट्स से आपने सिर्फ़ और सिर्फ डिस्प्ले करने हैं कैटेगरी वन वाली चीज़ें, क्योंकि अभी हम डाटा में जा रहे हैं तो ये सारी डिस्प्ले कर रहा है। तो क्वेरी हमने लिखनी है जो खाली कैटेगरी वन डिस्प्ले करे और उनकी प्राइसेस डिस्प्ले करे। तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं सेलेक्ट सम, सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम, जी इसमें से हमने करना है। ये कैपिटल और लोअर केस का कोई फ़र्क नहीं, खुद ही करता रहेगा। सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स का टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये अभी सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है, आप देख रहे हैं। अभी कैटेगरी का कॉलम जो है वो हमने नहीं डिस्प्ले किया। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैं अगर कैटेगरीज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा वेयर कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी का जो है ना एक और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, इसमें कैटेगरी आईडी लिख देते हैं इधर, ठीक है। और इसको सेव कर लें। अब ये कैटेगरी आईडी है और ये टू, अब क्वेरी में हम लिखेंगे कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू 1, और इसको आप एग्जीक्यूट करें तो आपको सिर्फ ये आ रहे हैं। और अगर आपको वेजिटेबल्स देखनी है तो आप 2 करें, और ये चाहे नेक्स्ट लाइन पे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये दूसरी कैटेगरी आ रही है। अच्छा जी, अब इसमें हमने कैटेगरी वन और टू को सम करना है अलहदा अलहदा से, तो उनको भी हम सम कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरी वन का सम आ जाए और कैटेगरी टू का सम आ जाए। तो उसको अगर हमने सम करना है तो आपको पता है हमें इधर लिखना पड़ता है सम प्राइस। अब अगर तो मैं सम प्राइस इसी तरह एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये सम प्राइस जो है ये कैटेगरी टू का आ रहा है, और अगर कैटेगरी वन का करना है तो आपको पता है इधर जो है आपको टू की जगह वन कर देंगे तो कैटेगरी वन का आ जाएगा। तो ये जो है आपके लिए दो मुख्तलिफ कैटेगरीज का जो है वो सम आ रहा है। अब इसमें मैं जो चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि दोनों का सम डिस्प्ले हो जाए, कैटेगरी वन का और कैटेगरी टू का। तो वो किस तरीके से करना है, सम प्राइस तो ठीक है, ये भी ठीक है सब कुछ, मगर ये वेयर की क्लास अब हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। बल्कि मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूँ ग्रुप बाय और कैटेगरी आईडी, बस इतना ही हमने लिखना है कि ग्रुप पहले करे कैटेगरी आईडी पे, यानी कि जो इनकी कैटेगरी वन है और कैटेगरी टू दोनों को ग्रुप करे और फिर दोनों का लहदा लहदा सम निकाले। ग्रुप का काम ये करता है कि कैटेगरी जो आईडी है सिमिलर कैटेगरीज को ग्रुप कर ले और फिर उनका सम निकाल दें, यानी कि सम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा एक ग्रुप पे कैटेगरी वन वाले और कैटेगरी टू वाले पे दो टू टाइम्स। और इधर आप बेशक लिख सकते हैं कि टोटल एस टोटल, मगर अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने इधर टोटल तो कर दिए कि कैटेगरी वन इसमें से कौन सी, कैटेगरी टू कौन सी है, तो हम वो भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। फिलहाल हमारे पास कैटेगरी आईडी है, तो अगर हम कैटेगरी आईडी ही इधर लिख दें तो हमें पता लग जाएगा कि कैटेगरी आईडी कौन सी है। और अगर इसको पहले कर दें, इसको बाद में कर दें, उसको पहले कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कैटेगरी आईडी वन और कैटेगरी आईडी टू का सम आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब इसका असल जो चीज़ है, आप इधर कैटेगरी आईडी तो लिख सकते हैं जैसे वन और टू है क्योंकि ये ग्रुप हुआ हुआ है, मगर ये आप इधर नेम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि नेम जब आप लिखेंगे तो नेम तो अलग-अलग हैं, बनाना, लेमन, तो वो तो नहीं आ सकेंगे इस कॉलम में। तो अगर आप ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी है, तो जो ग्रुप बाय के अंदर आपने चीज़ लिखी हो,
जो कॉलम का नाम लिखा हो वही कॉलम नाम आप इधर दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो कॉलम नेम नहीं दे सकते। हाँ, उसके अलावा आप सम ज़रूर कर सकते हैं, और आप सम की जगह जो है मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कैटेगरी में कौन सी प्राइस है, या फिर आप जो है मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो ये आप मैक्सिमम कैटेगरी 1 के अंदर किसी की भी प्राइस मैक्सिमम ये है और इसकी प्राइस ये है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ये निकालना है कि ग्रुप वाई नहीं करना और आपने मैक्सिमम प्राइस निकालनी है, और आपने देखना है कि किसकी मैक्सिमम प्राइस है टोटल रेंज में से, तो फिर आप नेम लिख दें और मैक्सिमम प्राइस लिख दें। आप ग्रुप बाय नहीं है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम लगा रहे हैं ना तो उसके साथ ग्रुप बाय नेम। तो ये सारी ही उसने डिस्प्ले कर दी हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप कर ही नहीं सकता था, हर एक का नाम फ़र्क था। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो वो सारी जो है वो डिस्प्ले कर देता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ग्रुप उसको किस पे करना है। उसने हर एक को इंडिविजुअली ग्रुप बना दिए, ये एक एक इंडिविजुअल ग्रुप है। मगर मैक्सिमम प्राइस जो है, अगर बनाना दो होते तो फिर तो ठीक था, उसकी मैक्सिमम प्राइस आ जाती, वरना नहीं आता। तो ग्रुप बाय जो है वो एक्चुअली ग्रुप करता है जो आप देंगे। तो अगर मैं ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी पे ही जाता हूँ, तो ये दो कैटेगरीज थी, उन दोनों को ग्रुप कर लेगा। उन दो कैटेगरीज में से मैक्सिमम या एवरेज जो है वो निकाल देगा, मगर फिर हम नेम नहीं इधर लगा सकेंगे। हाँ, मैं कैटेगरी आईडी लिखना चाहता हूँ, वो हम लगा सकेंगे क्योंकि वो ग्रुप वाई के अंदर है। तो इस तरीके से हम ये डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इंडिविजुअल के सारों में से टोटल मैक्सिमम जो है वो क्या है तो वो आप निकाल सकते हैं, मगर उसके लिए भी एक डिफरेंट फॉर्म ये स्ट्रक्चर है, वो हम अभी देखेंगे बाद में। आगे चलते हैं, एक और नया टेबल क्रिएट करते हैं इधर, क्रिएट न्यू टेबल, और उसका नाम रख दें कैटेगरीज। ये प्रोडक्ट्स था, उसका नाम जो है कैटेगरीज रख देते हैं, और उसके अंदर कॉलम ऐड करते हैं। सबसे पहले जो है आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर ही होता है, और ये हमारी यानी कि प्राइमरी की है, और ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, और फिर जो है एक और टेबल ऐड करते हैं, नेम, या कैटेगरी नेम कर दें। अभी मैं नेम ही लिखता हूँ ताकि आपको ज़रा आगे समझाना है। और वो आर चार 50 ही रहने दें, डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़ीरो नहीं है, नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू या नल कह दें। जी, ये कैटेगरीज का टेबल आ गया हमारे पास, और इसमें भी डाटा पे चले जाएं, कुछ डाटा थोड़ा ऐड कर लेते हैं। हमारे पास दो हैं, नेम जो है लेट्स से पहला जो है वो फ्रूट है, और दूसरा जो है वो वेजिटेबल्स है, जिसकी कैटेगरी आईडी 2 है। अच्छा, ये जो चीज़ें जो हैं, और इसको सेव कर लें। अब कैटेगरी आईडी 1 जो है फ्रूट की है, कैटेगरी आईडी 2 जो है वो वेजिटेबल्स की है। अब इन दोनों टेबल्स को हमने लिंक करना है। क्यों क्यों कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे याद नहीं रहता कि कैटेगरी 1 कौन सी थी और कैटेगरी 2 कौन सी थी। तो इधर बजाय कैटेगरी आईडी 1 जो है डिस्प्ले हो, इधर डिस्प्ले हो फ्रूट, और इधर डिस्प्ले हो वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, और इधर फ्रूट। मगर ये लिंक करे कि आईडी 1 जो है ये खुद ही जाके देखे कि आईडी 1 जो है वो किसकी है, तो उसकी जगह फ्रूट प्रिंट कर दे, और आईडी 2 किसकी है उसकी जगह ये वेजिटेबल्स प्रिंट कर दे। तो इसको लिंक करने के लिए जो है हम क्वेरी में जाते हैं दोबारा। अभी सिंपल इस क्वेरी को रखते हैं, यानी कि वही जो हमारा था, नेम, प्राइस, और ये फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और ये ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी पिछली क्वेरी है,
जो ये आ रही है, मगर इसमें अब हम कैटेगरी भी डालना चाह रहे हैं। अब कैटेगरी जो है उसके लिए मुझे लिंक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है, अच्छा जी, इसको ज्वाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्वाइन करने के लिए हमें जो है कैटेगरीज के टेबल के साथ ज्वाइन करने के लिए हमें चाहिए ज्वाइन, आगे टेबल का नाम आएगा कैटेगरीज, और फिर हमने ये बताना है कि प्रोडक्ट्स के अंदर जो कैटेगरी आईडी थी, यानी कि ऑन लिख के प्रोडक्ट्स के अंदर जो कैटेगरी आईडी थी डॉट के साथ आपको लिखना पड़ता है कैटेगरी आईडी, वो जो है किसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि वो किससे मैच करके लेके आए, कैटेगरीज जो टेबल है उसके अंदर जो आईडी है उससे। तो इसका मतलब ये है कि ये टेबल जो है पहले ज्वाइन करे कैटेगरीज के टेबल के साथ, ज्वाइन का मतलब ये है, और ऑन जो है वो आगे जो है किस पे करना है, चाहे आप इस पे कर दें या चाहे उल्टा कर दें, एक ही बराबर है। यानी कि ज्वाइन क्या करना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर आपने देखा है जो था कैटेगरी आईडी थी, ये कैटेगरी आईडी, इसको पकड़े एक एक करके और इसको ज्वाइन करे इसके साथ, इस आईडी के साथ मैच करे, और फिर उसमें से नेम और वेजिटेबल नेम निकाल के लेके आए। तो ये इस तरीके से, अभी ये कुछ नहीं करेगी, अभी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कुछ नहीं करेगी, क्योंकि नेम हमारे पास, अब वो कह रहे हैं नेम जो है वो एम्बिगुअस है, क्यों? क्योंकि नेम जो है वो प्रोडक्ट्स में भी है, नेम कैटेगरीज में भी है, तो उसको समझ नहीं आ रही है कि कौन सा नेम लेके आए, इसलिए वो एरर देगा। नेम इधर भी है और नेम कैटेगरी में भी है, तो उसको पता नहीं चल रहा। क्यों क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हमने ज्वाइन कर दी है। तो अब ज्वाइन का मतलब ये होता है कि इस टेबल के और इस टेबल के दोनों कॉलम्स जो हैं वो अब आपके पास अवेलेबल हैं सिलेक्ट के अंदर, यानी कि सिलेक्ट और फ्रॉम से पहले आप कोई भी दोनों टेबल्स के कोई भी कॉलम लगा सकते हैं। मगर अब हमें डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है, हमें इसके पहले लिखना पड़ेगा कि ये जो है प्रोडक्ट्स का नाम, प्रोडक्ट्स का टेबल और फिर उसका नाम, ये खुद ही बता रहे हैं आपके पास। और फिर आगे अगर हम कैटेगरी को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं प्राइस के बाद, कैटेगरी का नाम बजाय आईडी, मैं ये भी लिख सकता हूँ कैटेगरी आईडी, मगर अब हम ज्वाइन कर चुके हैं तो हम कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करेंगे जो कैटेगरी टेबल से आएगा, तो इसलिए मैं लिखूँगा कैटेगरीज डॉट, और अब उसके नेम को हमने डिस्प्ले करना है। अब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप आईडी की जगह ये बता रहा है कि ये फ्रूट है और ये वेजिटेबल्स है, क्यों? क्योंकि ये कैटेगरीज को मैच करके इधर से ले आया है। मैच किस तरह किया है? ये ऑन के बाद जो हमने स्टेटमेंट लगाई है इससे इसने मैच कर दिया कि प्रोडक्ट्स कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरीज आईडी, और उससे उसने मैच किया दोनों को और वो जो है निकाल के ले आया। तो ये जॉइन में आप ऊपर इधर सारे नाम दे सकते हैं दोनों टेबल्स के, मगर शर्त ये है कि वो उनके पीछे अगर तो सेम है, जैसे प्राइस सेम नहीं था तो इसके पीछे हमने प्रोडक्ट्स का नाम नहीं दिया, टेबल का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सेम नहीं था। अगर हाँ प्राइस अगर कैटेगरी में भी एग्जिस्ट करता तो फिर हमें इसके पीछे भी नाम देना पड़ता, वरना ये एरर आ जाता। अब इतने बड़े बड़े टेबल के नाम हैं तो ये देने ज़रूरी हैं? नहीं ज़रूरी नहीं है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे एस लिख के आप पी डाल देंगे, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स का शॉर्टकट जो है वो पी है, तो फिर आप इधर जो है इसको पी दे सकते हैं जहाँ जहाँ आपने प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, यहाँ भी प्रोडक्ट्स दिया हुआ है तो हम पी दे सकते हैं और फिर भी ये सही काम करेगी। ठीक है, इसी तरह कैटेगरीज जो है उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से कि आप ज्वाइन के बाद जो है इधर डाल दें एज सी डाल दें, ठीक है, और जहाँ जहाँ कैटेगरीज हैं उसको सी कर दें और इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से इस्तेमाल कर सकते हैं एज के साथ। सी एब्रीवेट कर देता है, बजाय कैटेगरीज पूरा लिखें उसको हमने सी कर दिया है। अब ये सी डॉट आई डी जो है, मगर कॉलम नेम्स को आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ये कॉलम नेम है, ये टेबल का नाम नहीं है, टेबल्स के नामों को आप शॉर्ट कर सकते हैं। पी डॉट कैटेगरी आई डी पूरा ही रहेगा, क्यों है? प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी जो है वो मैच करना चाहिए कैटेगरीज के टेबल के अंदर जो आईडी है। अगर आप डाटा में जाएंगे कैटेगरीज का जो आईडी है इसके साथ मैच करेगा, तो ये चीज़ें लेके आ गए। हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर वो कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर उस टेबल की रोज़ ये डिस्प्ले ही नहीं करेगा,
उसके लिए भी अलहदा से चीज़ें हैं, उसमें इनर जॉइन और फुल जॉइन आ जाते हैं, वो आप बाद में देख लीजिएगा, मगर फ़िलहाल जो है मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ। तो ये आप देखें दोनों टेबल से जो है हमारे पास। अब ये नेम जो है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नेम जो है इसका डिस्प्ले के लिए इसको भी हम जो है चेंज कर सकते हैं एज से। अब ये इसका शॉर्टकट है कॉलम बनाने का, वो भी इसी तरीके से है। लेट से कैटेगरी रख देते हैं इसका नाम। तो अब अगर इसको शॉर्ट कर दिए तो ये अब कैटेगरी आ गया। प्राइस जो है इसको आप बेशक कैपिटल में लिख दें या जिस तरह लिख दें, ये उसी तरीके से ही डिस्प्ले होगी। CP कैपिटल कर दिया है, और नेम जो है आप जिस तरह मर्ज़ी लिख दें। तो ये एक तो ये चीज़ जो है हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब लेट से हम देखते हैं कि हमने फ्रूट और वेजिटेबल्स का टोटल निकालना है, कि फ्रूट का टोटल कितना आ रहा है और वेजिटेबल्स का टोटल कितना आ रहा है। अब ये क्वेरी मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि हमें अब डालना पड़ेगा ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय जो है हमने लेट से कैटेगरी आईडी करना है, ठीक है। कैटेगरी नेम भी अब आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि वो भी फ्रूट और वेजिटेबल एक ही जैसा है। तो कैटेगरी आईडी जो है इसको हमने ग्रुप करना है। अब ये कह रहा है कि लिस्ट इज़ नॉट इन ग्रुप बाय कॉलम, क्योंकि ये जो चीज़ें जो हैं ये आप ग्रुप बाय कॉलम में नहीं आप डाल। जब आप ग्रुप कर देते हैं, ज़ाहिर बात है ग्रुप हो गया, कैटेगरी और आईडी पे अब नेम प्राइस वगैरह तो नहीं आपके पास अवेलेबल, तो वो तो नहीं आएगी। तो लेट्स से उसको जो है हम रिमूव कर देते हैं सारों को। और अब ये दो कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि कैटेगरी आईडी और कैटेगरी पे ग्रुप हुआ है तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। वरना ये अगर अलहदा अलहदा होते तो नहीं आ सकता था, क्योंकि ग्रुप हमने कैटेगरी आईडी पे किया हुआ है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली हम कैटेगरी इधर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में ही आ रही है। हाँ, अब हमने टोटल करना है इधर, तो हम टोटल कर सकते हैं, वो उसी तरह ही है सम, और आगे हम लिख देंगे प्राइस। तो उनकी प्राइस का जो है टोटल हो जाएगा, और एस इसको भी कह देते हैं टोटल। तो ये देखें अब फ्रूट का टोटल आ गया और वेजिटेबल्स का टोटल आ गया। और ये ग्रुप बाय क्या है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी पे है। हाँ, अगर आपके पास बनाना काफ़ी सारे होते, नेम होते, तो फिर आप उन पे भी ग्रुप कर सकते थे, मगर अभी हमने जो सिमिलर चीज़ें हैं, फ्रूट वाले सारे आइटम्स काउंट कर ले और वेजिटेबल्स वाले, यानी कि कैटेगरी आईडी। इधर आप कैटेगरी नेम भी लिख देंगे या खाली ग्रुप बाय सी डॉट नेम, यानी कि कैटेगरी के अंदर नेम है, तो फिर भी ये चलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, कैटेगरीज के टेबल के हैं। तो इस तरीके से ज्वाइन करके, ज्वाइन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा टेबल बन जाए जिसमें सारी रोज़ डिस्प्ले हो जाएं, इस टेबल से जो इस कंडीशन पे जो मैच करती हैं वो सारी रोज़ डिस्प्ले हो जाएं, और सारे दोनों के टेबल्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएं, यानी कि कॉलम्स ज्वाइन हो जाएं, और वो सारे कॉलम्स इस तरह हैं। बाकी फिर उसको आप इसको एक बड़े टेबल को सिंपल उसी तरह ट्रीट कर सकते हैं कि एक बड़ा टेबल था, और उसमें जैसे प्रोडक्ट्स का टेबल था, इसमें हमने जो कैटेगरी आईडी ऐड की थी, तो इसके साथ कैटेगरी नेम भी था, और नेम फ्रूट वेजिटेबल था, तो ये पूरा टेबल बन गया एक ज्वाइन करके। तो इस तरीके से ये सारा डिस्प्ले होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो लेट से मैं ये ग्रुप अभी निकाल देता हूँ, और ये सम भी निकाल देता हूँ, ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ, और इधर स्टार डाल देते हैं, यानी कि सारे कॉलम्स शो करें, ठीक है। तो देखें ये दोनों टेबल्स का ज्वाइन करके ये एक इस तरह का कॉलम बन गया। फिर इसको हमने ग्रुप किया कैटेगरी आईडी पे। ये जो आईडी है ये कैटेगरी आईडी का है। वो स्टार जो है ये शो करता है कि सारे कॉलम्स दोनों टेबल के डिस्प्ले कर दे। तो ये इस तरीके से ये कैटेगरी 1 से ज्वाइन हुआ हुआ है, ये कैटेगरी के कॉलम्स हैं और ये प्रोडक्ट्स के कॉलम हैं। तो ये ज्वाइन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप यानी कि कई ज्वाइंस लगा सकते हैं। ज्वाइन अगर कोई और टेबल है उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये ग्रुप करता है, बजाय इसके कि हम अलग-अलग फ्रूट और वेजिटेबल्स डालते हैं, हमने कैटेगरी आईडी लेते हैं और उसको एक टेबल में डाल देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है सीक्वल के अंदर कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आप कर सकते, क्योंकि कैटेगरी के टेबल के अंदर हमेशा यही दो चीज़ें रहेंगी। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, और फिर स्पेस भी कम यूटिलाइज़ होती है। क्यों स्पेस कम यूटिलाइज़ होती है? क्योंकि प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर बार बार हमें जो है पूरा ये फ्रूट और वेजिटेबल नहीं लिखना पड़ेगा।
सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमें आईडी देनी पड़ेगी जो हम ये दे रहे हैं। तो हमें पूरा पूरा फ्रूट 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 वेजिटेबल नहीं लिखना पड़ेगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं, गलती भी हो सकती है। और फिर कल को कैटेगरी को जब हम ग्रुप करेंगे तो हो सकता है फ्रूट की स्पेलिंग जो है वो आगे पीछे हो गए हों तो वो टोटल सही ना निकाले। तो यही अप्रोच हमेशा फॉलो करनी है आपने। इसको रिलेशनल मॉडल कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेट करना चीज़ों को और सिंप्लीफाई करना, बजाय इसके कि हम इधर फ्रूट 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 लिखते हैं और इधर प्रोडक्ट इधर वेजिटेबल वेजिटेबल लिखते हैं। हमने उनकी कैटेगरीज डिफाइन कर ली, उनको अलग टेबल में रख दिया, फिर ज्वाइन कर लिया और उसको डिस्प्ले कर लिया। ये रिलेशनल मॉडल होता है और इसके लिए माई सीक्वल को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है कि आप आपस में ज्वाइन करके जो एंड रिपोर्ट है वो आप पूरी ले सकते हैं, मगर टेबल्स अलग-अलग लेते हैं। इसलिए कोई भी अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो पहले उसको मुख्तलिफ टेबल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 2 टेबल्स में डिवाइड किया, वरना हम एक ही बना सकते थे प्रोडक्ट्स का और इसके अंदर सारी ये चीज़ें टाइप करते रहते हैं, मगर उसमें गलती का भी इम्कान होता है। कल को जब हम सम करना करते या टोटल करना शुरू करते तो वो सही तरीके से टोटल और सम भी ना हो सकता। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से जो हैं आपने इसको मैनेज करना होता है। बाकी जो है आप मैं W3 स्कूल्स पे जाके भी आप जो है कर सकें। मैक के अंदर भी इसी तरीके से ही है, आप कैटेगरीज का टेबल डिफाइन करेंगे और सारा और क्वेरी में जाके रन ऑल कर देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंसोल में जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो सीक्वल जो है ये इस तरह रिलेशंस जो हैं ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर लें। मैं ज़्यादातर क्योंकि ये टूल्स यूज़ नहीं करता, विंडोज़ के मैक पे रहता हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी इनिशियली दुश्वारी भी होती है, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी पड़ती है कि विंडोज़ के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है और किस तरह है, जैसे और उसमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। जैसे मैंने लारागॉन्स का बताया था कि वो बेस्ट है और वो यूज़ करें, और फिर हैदी SQL जो है ये इसकी फ्री हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्री टूल्स ही आप यूज़ करें। तो ये सारी जो आज जो हमने रिलेशनल जो चीज़ें सीखी हैं, कल मज़ीद जो है SQL के बारे में सीखेंगे। और अगर आप इधर एक्सप्लोर करना चाहें तो ये SQL के फंक्शंस आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आप लगा सकते हैं। जैसे हमने सम लगाया था, दूसरे लगाए थे, तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप सेलेक्ट के आगे कॉलम्स में भी लगा सकते हैं, वेयर में भी लगा सकते हैं, डेट्स हैं उनके साथ भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखेंगे अगले लेसन्स में। आज इस लेसन को इधर ही एंड करते हैं ताकि आप इसको एक्सप्लोर करें और देखें और कोशिश करें डिफरेंट साइट्स पे जाके SQL की मज़ीद कमांड जो हैं वो सीखें और ये फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करें। ये SQL के फंक्शंस हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो आप लगा सकते हैं क्वेरीज़ के अंदर, वो तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं, मगर ज़्यादा इसकी जो है हर चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको इधर एंड करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्लिक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद SQL के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।